आजादी के इतने सालों के बाद भी कई गांव ऐसे हैं जो मुख्य मार्ग से कोसों दूर हैं और बरसात के दिनों में यह फजीहत गांव वालों के लिए और भी बढ़ जाती है। ऐसा ही एक गांव मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जवा तहसील अंतर्गत आता है रौली, जहां के मुसल्हा टोला के लोग नदी में पुल के लिए प्रशासन से कई बार गुहार लगाई। जब कुछ नहीं हुआ तो 20 किलोमीटर की दूरी को कम करने के लिए खुद ही नदी में पुल बना डाली। लकड़ियों का बना यह पुल खड़ा तो है, लेकिन इसकी स्थिति देखकर लगता है कि कभी भी गिर सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की बरदहा घाटी के नीचे बसे रौली गांव के लोगों ने गजब की इंजीनियरिंग कर डाली। दरअसल टोन्स परियोजना से बनी बिजली का पानी इसी नदी के रास्ते गांव से निकलता है। पहले यह समस्या बरसात के दिनों में हुआ करती थी, जब नदी में पानी रहता था, लेकिन जब से परियोजना का पानी निकलना शुरू हुआ है तब से 12 महीने यह समस्या हो गई है। गांव वालों के सामने चुनौती खड़ी हुई कि या तो नदी को तैर कर पार करें या फिर 15 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर मुख्य मार्ग से जुड़े। समस्या बढ़ी तो गाँव वालों ने इसका एक रास्ता निकाल लिया। सभी गांव वालों ने एकजुट होकर गांव के सभी घरों से लकड़ियां जुटाकर, जिसमें बांस की बलिया भी लगाई गई थी, और नदी में आने जाने के लिए पुल बना डाला। गांव वालों का कहना है कि कई बार ऐसा हुआ कि यह पुल बरसात के दिनों में बह गया तो फिर दोबारा बनाना पड़ा। लोग निकलते समय गिरे नहीं, उसके लिए लोहे का सरिया लगाया गया पुल के किनारे किनारे। लकड़ी के बने इस पुल की लकड़ियां कमजोर हो गई हैं। यहाँ से नियमित बच्चे पुल को पार कर स्कूल जाते हैं। महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर निकलती हैं और लोग यहाँ से साइकिल और 2 पहिए वाहन भी निकालते हैं। कहाँ जाएं कि जान को जोखिम में डालकर यहाँ के रहवासी प्रतिदिन आना जाना इसी पुल से करते हैं, और करे भी तो क्या करे, मजबूरी है। 2 वक्त की रोटी के लिए घर से निकलना पड़ता है, परिवार को चलाने के लिए पुल से गुजरना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए इस पुल का सहारा लेना ही पड़ता है। ग्रामीण कहते हैं कि निकलने में बेहद डर लगता है। जब पुल के बीच में पहुंच जाते हैं तो लगता है कि हिलकर पुल गिर जाएगा, लेकिन किसी तरह निकलते हैं। कई बार यहाँ दुर्घटनाएं भी हो गई हैं। कई बार तो लोगों के पैर लकड़ियों के बीच में फंस गए। निकलने में बड़ी समस्या हुई, कई बार छोटी मोटी घटनाएं भी हुई, लेकिन पुल से निकलना तो मजबूरी है। गांव के लोगों से बात की गई। गांव के लोग बताते हैं कि समस्या कई सालों से बनी है, अब मजबूरी बन गई है। कलेक्टर को तस्वीर दिखाई। कलेक्टर ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया। एसडीएम को निर्देशित किया कि तुरंत जाकर मौके का जायजा लिया जाए और आश्वासन भी दिया कि अगर ऐसी समस्या से गांव के लोग गुजर रहे हैं तो उनका तुरंत समाधान किया जाएगा। नरेंद्र सूर्यवंशी ने गांव में और इस नदी में जल्द से पुल बनवाने की बात भी कही। कहा कि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। सब कुछ नल आवा सब आवा, पता नहीं कहाँ दस्तखत करके पहुँचा दी है। स्कूल खातिर सब चीज पंचायत है जहाँ पे लोगों ने, गांव के लोगों ने मिलकर एक बांस का पुल बनाया है और बगल में भी एक छोटा सा पुल बन रहा है। क्या उसमें चीजें खतरा? देखिए, ये जो आपने भी जवा जो है अनुभाग की ग्राम पंचायत रौली की बात करी है, मेरे ख्याल से वहाँ कोई पुल ग्राम पंचायत के माध्यम से बन रहा है, ऐसी सूचना मुझे मिली भी थी। और निश्चित रूप से वहाँ के लोग जो है अस्थायी रूप से पुल बना के आवागमन भी करते हैं। तो एसडीएम को निर्देशित किया है और सीओ जनपद पंचायत को बताया है कि गांव का भ्रमण करेंगे। गांव का भ्रमण करके अगर किसी खतरनाक पुल का बच्चे यूज़ करते हैं तो उसको प्रतिबंधित करने की कार्रवाई करेंगे, और गांव के लोगों के आवागमन का क्या वैकल्पिक बेहतर प्रबंधन हो सकता है उस दिशा पे भी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, ताकि आवश्यक होने पे हम अग्रिम समुचित कार्रवाई करके गांव वालों को आवागमन की पर्याप्त सुविधा प्रदान कर सके, जो आज ना हो, कल ना हो, परसों हो, क्योंकि निर्माण टाइम टेकिंग प्रोसेस से संबंधित होता है।